नमस्कार, मैं नलिनी भारद्वाज, वाणी सिनी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है रितेश कुमार, मुंगेर जिला के लोकसभा विस्तारक के रूप में है। अभी हम इनसे राघोपुर क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ किन किन समस्याओं पे अभी जनता जूझ रही है, सरकार की क्या क्या योजनाएं यहाँ आ रही है, किन किन योजनाओं को लाने की आवश्यकता है, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी चर्चा जी। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी कई बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने राघोपुर को देखा है, जब से हमारे एनडीए की सरकार बनी, तो वह केंद्र में हो या बिहार में, लगातार एक एक समस्याओं पर विचार करते हुए विकास हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं, विकास की घड़ी में एक 6 लेन पुल है, उसका 2-2 NH बन गया। पर्यटन के दृष्टि से आपको गंगा नदी के बगल में कॉरिडोर का विकास हो रहा है। तो उसके बाद जहाँ तक आपको सुबह से उठिएगा तो आपको आयुष्मान भारत योजना है जो स्वास्थ्य के संबंधित है। शौचालय जो आप प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनुदान होकर एक एक माने भारत के एक एक परिवारों को उसका लाभ मिला है। जो स्वच्छता अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, उसका आवास के माध्यम से अभी आपने देख रहा है कि उसके लाभ प्रत्येक जो उस दायरे में आते हैं, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उनको इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे उज्ज्वला योजना है। उसके बाद किसान से संबंधित योजना है जिसके 6,000 रुपया उनको मिल रहा है। ऐसे कितने योजना, लाडली बहना है, किसान श्री है। तो उसके बाद पढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों को 4-4 लाख रुपया मिलता है। तो ऐसा बहुत सी योजना है जो सरकार चला रही है और उसका विकास हो रहा है। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले धीरे धीरे माने पहले क्या यहाँ जो स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, तो आपने देखा बहुत बदलाव हुआ है। और आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों का कुशल क्षमता से राघोपुर का पूरा विकास होने जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी जो सरकार है उसमें अफसरशाही देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी अफसरशाही जो पुराने मानसिकता के कुछ उस समय के थे, उस पर आया है। भ्रष्टाचार का मामला आया, जिस पर आपने देखा है पहले के सरकार में क्या कार्रवाई होती थी। क्या कभी आपने सुना था कि कोई अधिकारी घूस लेते जेल गया? लेकिन यह हमारे एनडीए की सरकार में हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमने उसको रोकने का क्या, उसको अफसरों को, प्रशासन को यह हिदायत है, और गलत करिएगा तो कितना बड़ा भी पदाधिकारी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। अभी लगातार आंगनबाड़ी वगैरह भी हड़ताल कर रही है या अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार बार बातें कर रही है अपने वेतन को बढ़ाने के लिए। क्या लगता है कि उनकी मांग जायज है या नहीं? देखिए, सबको अधिकार है, यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। सबको अपना, उनको लगता है कि हमको इससे पोषण नहीं चल रहा है, उन्होंने मांग किया है। लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है कि उनको कितना अधिक से अधिक और क्या व्यवस्था दिया जाए जिससे उनको भी अच्छा रहे और सरकार पर भी, माने सरकार चलने में भी सहूलियत हो। अभी जो जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह कुशल नेतृत्व हमारे जो मंत्री थे इनसे पहले और अभी जो हैं, इनसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, रेवेन्यू मिनिस्टर, अभी हमारे संजय सरावगी जी हैं। तो इन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से जो जमीन संबंधित विवाद सबसे अधिक कोर्टों में है, तो उसको निपटारा करने में सरकार का, कोर्ट का बहुत समय जाता है। तो जिस व्यवस्था से इसे अभी डिजिटल हो जाएगा, जब आपके दादाजी परदादाजी के नाम से जमीन है, आपको आने में, जब 4 भाई है, 6 भाई है, या इनके 4 फरीक है, तो सबके नाम से जमाबंदी खुल जाएगा। तो यह जिनके नाम से रहेगा उन्हीं को बेचने खरीदने का अधिकार होगा। लेकिन पहले क्या है कि किसी के बदले कोई बेच रहा है और यह परेशानी आ रही है। लेकिन अब डिजिटलाइज हो जाने पर यह क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं सरकार यह सोच रही है कि यह विवाद को
माने 50% से अधिक यह सुनने में आता है कि विवाद जमीन संबंधित होती है और उसका नुकसान जितने भी हैं उसको उठाना पड़ता है। इसलिए इसको हम लोग सर्वे का काम हमारी प्राथमिकता है, समय के साथ चल रहा है। अभी आप बिद्दुपुर के रहने वाले हैं। हमारे बिद्दुपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र है जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ डॉक्टरों की काफी कमी है। वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें भी कमी है। हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गई है लेकिन डॉक्टर की कमी देखी जा रही है। एक्सरे वगैरह मशीन लगा हुआ है लेकिन उसका जो ऑपरेटर है वो नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है? हम लोगों ने इसकी जानकारी सरकार को दी है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनको भी दिए हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी जितनी कमी है उसको हम लोग बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। फिर से आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।